गाइस, सो आज ना मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा, और शायद मैं ये पहली बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मेरे ना नवंबर में ही, अभी भी नवंबर ही चल रहा है ना, आज है 22 नवंबर। तो 2 नवंबर से मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे। तो 2 नवंबर से मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट थे। सीए इंटर के एग्ज़ाम्स थे जिसका सेंटर बहुत दूर था, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थी, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं थी, ना ही मेरा कोई फ्रेंड था। मैं रूम में थी, अकेली थी, और मुझे एग्ज़ाम्स देना था। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स क्या हुआ, मुझे फ़ीवर हो गया, मैं बीमार पड़ गई। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो अकाउंट्स था वो तो काफ़ी अच्छा गया, और मैं एग्ज़ाम्स देकर आ गई। लेकिन जैसे एग्ज़ाम देकर आई ना, तो वो शाम ठीक था, 2 से 5 एग्ज़ाम्स देकर 6 या 7 बजे तक मैं घर वापस आ गई थी, एंड वो शाम ठीक था। लेकिन सेकेंड डे जो लॉ की पेपर से पहले जो एक दिन का छुट्टी था, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, रिवाइज़ भी कैसे करूँ। सब कुछ पढ़ा हुआ था, बस एक एक बार एक एक पन्ना पलटकर हर एक पॉइंट को रिवाइज़ करना था उस पूरे दिन में, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा लॉ का सब्जेक्ट था। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे मैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब एक भी ऐसा वीक नहीं था जो मैं लॉ की तैयारी नहीं कर रही थी। मैं लॉ की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही थी, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टडी जो है वो सफिशिएंट है। आप लेक्चर नहीं भी लो, लेकिन आप ऐसे बुक से भी पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो काफ़ी ईजी नहीं है, लेकिन आप खुद से समझ सकते हो, ऐसा वो सब्जेक्ट है। तो लॉ का एग्ज़ाम 4 नवंबर को था, एंड मुझे फ़ीवर था 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर तो चला गया, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाई थी, ना ही कुछ रिवाइज़ कर पाई थी। अब 4 नवंबर की सुबह आई, तो मुझे 8-9 बजे तक भी मुझे फ़ीवर था। 10 बजे तक मैं लेटी हुई थी। फिर मैंने घर पे बात करा, तो पापा ने कहा कि तुम देख लो अपना, तुम अगर जा पाओगी तो चले जाओ। और मम्मा तो डायरेक्टली मना ही कर देंगी, तुम मत जाओ ऐसे में, क्योंकि ऑटो चेंज करके जाना बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए जब मैं वीक फील कर रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड अनु थी, वो मतलब वो मेरी उतनी भी अच्छी फ्रेंड नहीं थी, ना ही हम कॉलेज में एक दूसरे के साथ वैसे बात किए, ना ही कहीं घूमने गए हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, उससे ऐसा अटैचमेंट है। वो मतलब मेरी एक फ्रेंड इतनी अच्छी फ्रेंड कब बन गई पता ही नहीं चला। उसका एक मैसेज आया कि इशिका, अच्छे काम में तो रुकावट आती ही है, अगर तू रुक गई, अगर तू झुक गई, तो फिर बस तेरे पास यही बोलने के लिए रह जाएगा कि हाँ, तुझे तो फीवर था इसलिए तूने एग्ज़ाम नहीं दिया। और सोच, जिसकी तैयारी तूने मार्च से की हुई है, और नवंबर में जब तुम, मतलब इस दिन के लिए मैंने पूरा तैयारी किया हुआ है, और तुम एग्ज़ाम ही नहीं देने जाओगी, ये कैसे होगा। एंड सेकंड पर्सन जो थे वो मेरे पापा थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस टाइम में। उस वक्त मुझे समझ आया कि लाइफ में प्रॉब्लम या स्ट्रगल कहते किसको है। मतलब मुझे 10 बजे तक फ़ीवर था, एंड पापा से बात करने के बाद मेरे अंदर एक ऐसा एनर्जी आया ना, कि 11 बजे तक मैं बिल्कुल रेडी हो गई, और मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। मतलब मुझे थोड़ा वीकनेस तो था, लेकिन मतलब ये आ गया कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम देना है। अब जितना भी पढ़ा है, भले ही रिवाइज़ नहीं किया, लेकिन इतने दिन से तो पढ़ते आ रही हूँ ना, जो भी होगा एग्ज़ाम तो देना है। तो फिर मैं थोड़ा जल्दी, एग्ज़ाम 2 बजे से था, और 1 घंटे तो लगना है मुझे रास्ते में, तो मैं थोड़ा जल्दी 11:30 तक मैं निकल गई थी, क्योंकि लॉक करने में भी टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे निकल गई थी 11:30 से। फिर मैंने एक ऑटो चेंज करा, 2 ऑटो चेंज करा, फिर थोड़ा देर चलना भी पड़ा गली में। फिर मैं फाइनली एग्ज़ाम्स के 40 मिनट्स पहले अपने सेंटर पे पहुंच गई थी, और वो भी बहुत अच्छे से। वहाँ सारे बच्चे थे, वो रिवाइज़ किए जा रहे, मतलब गेट के अंदर आपको इंटर करना है, 10-15 मिनट बस है, और उसी में सारे लोग अपने चार्ट्स को रिवाइज़ किए जा रहे हैं, नोट्स रिवाइज़ किए जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ था। सारे बच्चे मतलब बिल्कुल परेशान थे, नर्वस थे ऑब्वियसली। और उस वक्त बस मैं ये सोच रही थी कि अब जो भी पढ़ा है अपना बेस्ट देकर आना है। उस 3 आवर्स में जो भी पढ़ा है, जो भी एक एक मिनट है, वो अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और अपन को जो भी याद आएगा या फिर जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा उसको भी ट्राई करना है, क्योंकि एक बार तो हर एक चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ था। भले ही मुझे लास्ट डे रिवीजन का टाइम नहीं मिला, बट पढ़ा हुआ था, पिछले 6 से 8 महीने से मतलब पढ़ा हुआ था सब कुछ। और फिर हम सब अंदर गए एग्ज़ाम देने। तो फिर हमें बुकलेट जो था वो मिला,
फिर पेपर मिला एंड पेपर पहले तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, लेकिन फिर एमसीक्यू पेपर मिला एंड एमसीक्यू पेपर काफ़ी ट्रिकी था, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्ट, मतलब जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जो अच्छे से, चाहे वो एक ही बार क्यों ना पढ़ा हो, अगर अच्छे से पढ़ा है तो वो कर सकता था एमसीक्यू, लेकिन अगर जो नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल नहीं कर सकता था वो एमसीक्यू। टफ तो था, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था वो क्वेश्चन सारा। और लॉ का एग्ज़ाम इतना अच्छा गया, मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल अच्छे से बिना रुके, मेरा बिल्कुल हाथ रुका नहीं सोचने के लिए कि ये क्या होगा, मतलब 2 घंटे तो मैं लिखती गई और मुझे लगा ही नहीं था कि मतलब रिवीजन नहीं हुआ है मेरा। हर एक क्वेश्चन जो था वो जो भी पहले का पढ़ा हुआ था ना वही याद आ रहा था। और 1.5 डे में आप रिवीजन नहीं भी करते हो, लेकिन आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम देना चाहिए। एंड काफ़ी अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, बट मुझे एग्ज़ाम देकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये वीडियो मैं बस उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बाकी लोगों की बात सुनकर अपना डिसीज़न चेंज कर लेते हैं। बाकी लोग जो मुझे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम छोड़ दो, वो ये नहीं जानते हैं कि 8 महीनों से मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया हुआ है उसी एक दिन के लिए, उसी एग्ज़ाम के दिन के लिए, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। और हाँ, वो मुझे इसलिए बोल रहे थे, मुझे मालूम है कि क्योंकि वो जानते थे कि मुझे फ़ीवर है और मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स में आप शायद नहीं बैठ पाओ, लेकिन मैं उतनी ठीक हो गई थी 11 बजे तक, पता नहीं क्या हुआ था, तो मैं गई थी अपनी एग्ज़ाम देने। एंड बोल लूँगी लास्ट में कि जो भी करो वो अपना सब कुछ सोचकर अपना डिसीज़न खुद लो, बाकी सबका सुनो, सबसे एडवाइस लो, बट डिसीज़न जो फाइनल डिसीज़न होता है वो अपना खुद का लो।